जन्म से क्षत्रिय था मैं, लेकिन फिर भी सूत पुत्र नाम दिया। ऐसा सूत पुत्र था मैं जिसने इंद्र को भी दान दिया। कहा महान अर्जुन को मुझे अधर्म का नाम दिया। वही महान अर्जुन जब मुझे शस्त्र से नहीं मार पाया, मेरे निशस्त्र होते ही सीधा मुझे मार दिया। कर्ण मानो या न मानो महाभारत युद्ध का सबसे महान योद्धा था। एक समय की बात है, माता कुंती भगवान सूर्य के कुछ खास मंत्रों से पूजा करती है और तभी भगवान सूर्य माता कुंती से प्रसन्न हो उनके वरदान स्वरूप एक बच्चा देते हैं और फिर यहीं से हमारे कर्ण की संघर्षपूर्ण जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माता कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए समाज में बदनामी के डर से उन्होंने कर्ण को पैदा होते ही त्याग दिया। एक बच्चे के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी माता, उसकी सगी माँ उसको पैदा होते ही त्याग दे। बट दिस हैपन, ये हुआ और कर्ण को पैदा होते ही इतनी दुख दर्द का सामना करना पड़ा और फिर माता कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखा और एक नदी में छोड़ आई। फिर कर्ण नदी में बहते बहते सूत अधिरथ और राधा के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका काफ़ी अच्छे से पालन पोषण किया, उन्हें अच्छे से बड़ा किया और सिर्फ इसलिए कर्ण एक सूत पुत्र कहलाने लगे। फिर कुछ समय बाद उन्होंने धनुर्विद्या सीखना चाहा और इसलिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। बट गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या कर्ण को सिखाने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो एक सूत पुत्र कहलाता था। फिर कर्ण वहाँ से दुखी होकर गया भगवान परशुराम के पास और अपने आप को ब्राह्मण बताकर धनुर्विद्या सीखने लगा। अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ था, ये दुनिया को द्रोणाचार्य ने दिखा दिया ने दिखा दिया। जब इतना ही विश्वास था उस अर्जुन पे, फिर क्यों उसी द्रोणाचार्य ने डर के एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु होते भी पक्षपात किया। खैर, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। यहाँ कर्ण कुछ ही सालों में सीख जाता है सारी धनुर्विद्या, बट सडनली भगवान परशुराम को ये पता चल जाता है कि ये कर्ण ब्राह्मण नहीं है, ये एक सूत पुत्र है। फिर गुस्से में आके वो कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जा, जब भी तेरे को इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उसी समय तो इसको भूल जाएगा और ये विद्या फिर तेरे कुछ काम नहीं आएगी। फिर कर्ण वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। फिर एक दिन की बात है, वो जंगल में अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा होता है, बट अचानक से एक ब्राह्मण अपनी गाय लेकर उसके आगे आ जाता है और कर्ण के धनुष से निकले हुए एक तीर उसकी गाय को लग जाता है, जिसकी वजह से उस गाय की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर वो ब्राह्मण उल्टा कर्ण को ही शाप दे देता है कि जा, तूने मेरी गाय को असहाय अवस्था में मारा है तो तेरी भी मृत्यु तब होगी जब तू असहाय अवस्था में होगा। अब कर्ण की कोई गलती यहाँ नहीं थी, बट स्टिल उसको शाप झेलना पड़ा। अब शाप लग चुका तो फिर तो वापस होने नहीं वाला, तो उसको शाप झेलना पड़ा। फिर कुछ समय बाद और वही एक जंगल से ट्रैवल कर रहा था, फिर उसको एक बच्चा दिखा जो कि काफ़ी ज़ोर से रो रहा था क्योंकि उसके एक मटके में घी रखा था जो कि धरती में चला गया था, मतलब सडनली गिर चुका था। फिर कर्ण के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि उस धरती से, मतलब ज़मीन के अंदर से एकदम साफ सुथरा उसको घी निकाल के उसके वापस से उसके मटके में रख दिया। बट अब धरती माता ने उसे शाप दे दिया, तूने मेरे अंदर समाई चीज़ को निकाला तो निकाला कैसे? जा, तेरे मृत्यु का जब समय आएगा तब मैं भी तेरा साथ छोड़ दूंगी। अब कर्ण तो सिर्फ उस बच्चे की मदद करना चाहता था, बट शाप तो शाप होता है, उसे सहन करना पड़ा। फिर युद्ध के दौरान एक दिन माता कुंती कर्ण के पास आती है और उसे सच सच बता देती है कि वो उसी का सगा पुत्र है और सारे पांडव उसके भाई है, इसलिए वो कौरवों की तरफ से ना लड़कर पांडवों की तरफ से लड़े। फिर कर्ण जवाब देता है कि ये युद्ध मैं एक युद्ध की तरह नहीं लड़ रहा, मैं सिर्फ अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रहा हूँ। मेरे बुरे समय में मेरे दोस्त दुर्योधन ने मेरी मदद की, अब मैं उसके बुरे समय में उसका मदद कर रहा हूँ। फिर भी आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके 5 पांडव पुत्रों में सिर्फ अर्जुन को छोड़कर मैं किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर माता कुंती वहाँ से दुखी होकर चले जाती है। फिर उसके कुछ ही समय बाद कर्ण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, ये संसार में इतने तरीके के दुखों का सामना करना पड़ता है मुझे, पैदा होते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ इसलिए मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं उस समय एक सूत पुत्र कहलाता था। हालांकि मैं एक उच्च कुल का क्षत्रिय हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस समय एक सूत पुत्र कहलाता था सिर्फ इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे धनुर्विद्या नहीं सिखाई। भगवान परशुराम ने भी मुझे श्राप दे दिया। एक बार की बात है, मैं जंगल में अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एक ब्राह्मण
मेरे आगे आया और मेरी तीर उसके गाय को लग गई और फिर वो मुझे श्राप दे रहा है। गलती उसकी थी बट फिर भी मुझे श्राप सहन करना पड़ा। फिर एक बार मैं जंगल से जा रहा था, एक बच्चा मुझे दिखा जिसकी मदद करना मैं चाहा, उसका मदद मैंने किया तो फिर धरती माता ने मुझे श्राप दे दिया। इतने कष्ट मुझे सहन करने पड़ते हैं लेकिन फिर भी लोग महान अर्जुन को बोलते हैं, मुझे नहीं। ऐसा क्यों? फिर जो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया वो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ध्यान से सुनना। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस संसार में मनुष्य को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मनुष्य सारी कठिनाइयों, सारे दुख दर्द को झेलते हुए सिर्फ अपना कर्म करता रहता है वही सबसे महान होता है। बेशक तुम इस समय के सबसे महान इंसान हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें महान इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम्हारी संगति एक अधर्मी के साथ है। इंसान कितना भी महान क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी में, अगर उसकी संगति एक अधर्मी के साथ है ना तो वो एक अधर्मी ही बन जाता है। फिर युद्ध के एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि कर्ण को मारना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर श्री कृष्ण ने एक माया रची और कर्ण का जो रथ का पहिया था वो मिट्टी में जा धंसा। अब कर्ण अपना धनुष अपने रथ में रखकर उस पहिए को बाहर निकालना चाहा और लिटरली इतना ज़्यादा वो जोर लगा रहा था कि पूरी अर्थ, पूरा जो पृथ्वी है वो 4 उंगली ऊपर उठ चुकी थी। इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहा था बट फिर भी वो चक्कर नहीं निकला। आखिरी सांसें गिनते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका परीक्षा लेना चाहा कि भाई ये कितना ज़्यादा दानवीर है, इसलिए वो एक ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुँचे और उससे भिक्षा मांगने लगे। फिर कर्ण ने लेटे लेटे अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते भी पास में रखे एक पत्थर से अपने सोने का दांत तोड़कर दान में दे दिया। कर्ण ने मरते मरते भी दान दिया। इससे बड़ा क्या परिमाण हो सकता है कि वही सबसे महान था। कर्ण के जीवन में तो कईयों घटनाएं घटी है, लेकिन आज मैंने सिर्फ कुछ ही घटनाओं का जिक्र किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, याद रखना, लड़कियों को फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट करने से कोई महान नहीं बनता।